लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी सीधे सीधे बातचीत होगी उन सारे शिक्षक अभ्यर्थियों से इस वीडियो के माध्यम से कि आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाए। कई लोगों का फ़ोन कॉल मैसेज आ रहा है, लगातार कौन फ़ोन कॉल आ रहा है कि आगे जो है एक बैठक बुलाई जाएगी और बैठक जो है लगभग 4 जून के बाद, यानी कहने का मतलब है कि जो बीपीएससी का प्रकरण है, शिक्षक बहाली के सारे प्रकरण पर जो आर्थिक अपराध इकाई काम कर रही है, जो उच्च न्यायालय में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर याचिका दायर है और जो कई तरह के प्रकरण अभी जो माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि जो सीटेट पास है या सीटेट के एक मामले में उन्होंने लगातार वो अब दिया है और उसके जवाब में जिस तरह की चीज़ें जिलों से सूची आ रही है, जिलों से सूचना आ रही है कि पहले औरंगाबाद से यानी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके स्तर से एक चिट्ठी जारी हुआ, 20 लोगों को नौकरी से निकालने की जो चिट्ठी है उनको नोटिस भेजा गया। अभी जो बातें आ रही है वो गोपालगंज और कटिहार से आ रही है। कई जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो अपने स्तर से बेहतर काम करेंगे और काम कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप बहुत जल्द ये देख लीजिएगा कि जिस तरह का फर्जीवाड़ा TRE 1 और TRE 2 में हुआ वो कहने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके मनोमस्तिष्क पर और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके मन में एक सवाल जरूर पैदा हो गया है कि ये जो भर्ती है, ये जो बिहार शिक्षक भर्ती TRE 1 और TRE 2 है, ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इसके पहले कई घोटाले हुए हैं। आपको याद होगा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अपने पुत्र सहित ये शिक्षक भर्ती घोटाला में जेल गए। अभी आपको उदाहरण पश्चिम बंगाल 2016 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया और सारी नौकरियों को निरस्त कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार और उसके मामले में कई चीज़ें जो है वो आने की खबरें हैं कि क्या क्या होने वाला है। परंतु इतना जरूर है कि इस प्रदेश में जिस तरह का खेल हुआ, और खेल खेलने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, खेल खेलने वाला व्यक्ति जो है वह है बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद। आरक्षण के नियम का अनदेखी कैसे हो गया? अगर आपने आरटीआई का जो पत्र है उसमें जो आप पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट है कि लगभग टीआरई जो बहाली है उसमें 1 to 5 यानी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो बहाली निकाली गई उसमें महिलाओं के 17,000 पद पर 10,000 से ज़्यादा पद दूसरे प्रदेश के महिलाओं को दिया गया। तो जो 35% आरक्षण है, आपको याद होगा इसके पहले प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रंजीत कुमार सिंह का भी एक पत्र जारी हुआ था और कई मामलों पर इस तरह की चीज़ें सामने आई थी। अगर उस पत्र का आप जिक्र करेंगे, उस पत्र के हवाले से पढ़ेंगे तो कई चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेगी कि क्या आरक्षण का लाभ बिहार के महिलाओं को मिलेगा या आरक्षण के लाभ के साथ सीमा में जो अनारक्षित सीट है, जो अपर यूआर सीट है अनरिजर्व, उस मामले किसी दूसरे प्रदेश के लोग भी आ जाएंगे। तो क्या 35% के आरक्षण का लाभ बिहार के लोगों को मिला? ये पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि 57% लोग दूसरे प्रदेश, वही हाल मेल का भी है। तो मोटा मोटी अगर आप आंकड़ा लेके चलेंगे कैसे, ऐसी बात नहीं है, जो चीज़ें आपके और कई चीज़ें बिल्कुल अब तो कॉल उन लोगों का भी आने लगा है कि जो लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनके दिमाग में है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा अगर हुआ है तो परीक्षा जो है TRE 1 TRE 2 क्या रद्द हो जाएगी। तो कई तरह की चीज़ें हैं। अब कई लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट जारी हो, कई लोग बोल रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। तो बीपीएससी के जो इतिहास में जो काला अध्याय जुड़ा उसके पीछे जो कई राज हैं उसमें क्रेडिट लेने का एक और सरकार की तरफ से जो दबाव था और इस दबाव का एक नतीजा हुआ कि बीपीएससी ने खुद सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन न करके बीपीएससी शिक्षा विभाग को दिया। शिक्षा विभाग और बीपीएससी में काफ़ी झगड़ा हुआ उस समय, आपको याद होगा पत्रों का आदान प्रदान हो रहा था और लगातार बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद और ACS के पाठक के बीच काफ़ी इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तू मैं की स्थिति तक आ गए थे। मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद ये खेल हुआ और खेल का इस तरह का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। अरे भाई, गोपालगंज में एक शिक्षक नियुक्त हैं, उसके पास तो डिग्री ही नहीं है। अरे समझिए कि आप वो डिप्लोमा DCA कहीं से किया हुआ इंटरमीडिएट पास है और उसको नियुक्ति दिया है। कई ऐसे लोग हैं जिन जो परीक्षा में पास ही नहीं है वो नौकरी कर रहे हैं। तो क्या क्या इस तरह की चीज़ें हुई है? और बात वो वहाँ तक सिर्फ नहीं है, सिर्फ आरक्षण का बात, कंप्यूटर साइंस के मामले के अलावा दिव्यांगता, जो सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांग हमारे भाई बहन इस प्रदेश के, उनके साथ भी छेड़छाड़ हुआ, उनके साथ आरक्षण का ही मामला उन पर लागू नहीं हुआ। और लगातार इस तरह की चीज़ आप मात्र एक विषय का जिक्र करेंगे तो आप समझ लीजिए कि 43 नौकरी में से 8 नौकरी सिर्फ बिहार के लोगों को मिला। तो आप समझ लीजिए ना भाई कि कहाँ से मामला कहाँ से कहाँ जा रहा है। और कंप्यूटर साइंस के मामले में कई आवेदन आए, कई लोग प्रमाण के साथ बता रहे हैं कि जो फर्जीवाड़ा का खेल हुआ उसमें। तो सारे जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अब जो बात यह है कि अब जो है वह लड़ाई आर पार की होनी है, क्योंकि लड़ाई के माध्यम से अब सरकार के समक्ष
आरटीआई के माध्यम से, और जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अब स्पष्ट हो गई है। बीपीएससी नहीं मानेंगे, ये तो बात बिल्कुल तय है। जो आर्थिक अपराध इकाई के 3 रिपोर्ट, 3 सूची भेजने पर, 3 लगातार नोटिस दिए जाने पर कोई जवाब नहीं दे रही है, वो क्या है? अब सर्च वारंट की बात है कि बीपीएससी कैसे उन लोगों के पास बिना क्यूआर कोड लगे क्वेश्चन पत्र कैसे मुहैया हुआ? आप समझ लीजिए ना बात। ये जो अतुल प्रसाद जी जो कहते थे कि क्वेश्चन की क्या क्या होगा, है ना, आप समझ लीजिए कि टीआरई 2 में आपको याद होगा कि हिंदी भाषा के अर्थ को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जीएस का प्रश्न पत्र मुहैया कराकर रटवाया गया और ट्रेन लेट आने, मौसम क्या का हवाला देते हुए परीक्षा केंद्र पर बैठे अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ, और परीक्षा जो है 2 घंटा के बाद हम ली जाएंगे, ट्वीट करते हैं। तो ट्वीट करने वाले ट्विटर मैन बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन किधर हैं? आइए सवाल का जवाब दीजिए कि जो टीआरई 1 टीआरई 2 में आरक्षण के नियम का पालन क्यों नहीं हुआ, और उत्तर प्रदेश के दोनों अधिकारी बिल्कुल बिहार के लोग को। तो सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश वाले या झारखंड वाले, किसी प्रदेश वाले, ये बिहार या बनाम बाहरी का ही लड़ाई है। अब समझ लीजिए। आप जो सोच रहे होंगे ना कि हम किसी प्रकार से घुस गए हैं और घुस के नौकरी कर लेंगे, तो सारी चीज़ें बिल्कुल अब स्पष्ट हो गई है। और सारी चीज़ें, चाहे वो आरटीआई के माध्यम से हो, आरक्षण का नियम है, सीटेट फेल वाले, एसटीटी फेल वाले, या फर्जी वाले, जो फर्जी वाले करके बहाल हो गए हैं, एक एक कर को चुन चुन करके बाहर किया जाएगा। और अगर शिक्षा से पदाधिकारी सोच रहे हैं कि कोर्ट के मामले में वो कोर्ट के आदेश का अवहेलना करेंगे, तो ये भी आप समझ लीजिए कि कोर्ट के आदेश का अवहेलना नहीं होने वाला है। कानून सबसे बड़ा जो है, उसके संरक्षण में सारी चीज़ें हो रही है। और बीपीएससी के इतिहास में जो फर्जीवाड़ा करके बहाल हो गए, क्योंकि सब चीज़ें बिल्कुल अब स्पष्ट हो गई है कि किस तरह के लोग बहाल हो गए। कहावत है ना भाई कि मेरिट वाले जो है वो रोड पर, और जो फर्जी वाले हैं वो बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने एबीसीडी का ज्ञान नहीं हो, शिक्षक बन गए हैं और सरकार से पैसा वेतन उठा रहे हैं। सब लोगों को दीवार, सब लोगों को बाहर रास्ता दिखाया जाएगा। और धारा 144 बीपीएससी गेट पर लगा था, आपको याद होगा, टीआरई 2 में प्रोटेस्ट नहीं करने देना है, छात्रों पर कार्रवाई करनी है। तो अब के पाठक तो उन लोगों पर जो मीडिया में आकर एक बयान दिए, पटना जिला की एक महिला शिक्षिका, उनके ऊपर कार्रवाई की बात, ये लोग कार्रवाई कर दिए कि उस पर कार्रवाई, 7 दिन का वेतन रोक दिया गया। तो बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ कि के पाठक का वेतन नहीं, के पाठक को बर्खास्त नहीं करना, के पाठक को जेल नहीं भेजना चाहिए। कि जो शिक्षा विभाग से गलती हुई है, जो शिक्षा विभाग किया है, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? लड़ाई छात्रों की है, अभ्यर्थियों की है। जो फर्जीवाड़े करके, जो सेटिंग गेटिंग के खेल में शामिल हैं और शामिल बनकर शिक्षक बन गए हैं, आपकी खैर नहीं। आप आज न कल आपको चुन चुन कर आपको रास्ता दिखाया जाएगा। इसलिए सारा सर्टिफिकेट जो है ना, सीटेट, एसटीटी या बीटेट और क्या क्या डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर साइंस और बीएससी, एमएससी या क्या क्या पीएचडी किए हैं, सबको सरिया लीजिए। फर्जीवाड़ा किए हैं ना, आपको एक एक करके और जांच करके आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा। बचने वाले नहीं है, एक बात बुझ लीजिए आप। और दूसरी बात, जो बैठक होगी, बैठक के बाद तय होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर घमासान मचा है या पूरी परीक्षा प्रक्रिया को, टीआरई 1 टीआरई 2 को रद्द करनी है, तभी टीआरई 3 की परीक्षा संभावित है। हम लोग इसके विरोध में काफ़ी आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से बैठक करके सारी चीज़ों पर तय होगा। ठीक है साथियों, कमेंट करके बताएं कि क्या किस तरफ आगे बढ़ना है, और 4 जून के बाद बैठक कब बुलाई जाएगी हम तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आपके माध्यम से अब चीज़ें, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ, अन्याय को नहीं सहना, एकजुट होकर अपने लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रोटेस्ट करने हैं उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से बीपीएससी के इतिहास में, इस राज्य के इतिहास में शिक्षक बहाली सबसे बड़ा घोटाला है। चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, किसी सरकार ने न डोमिसाइल पर सुना, न सप्लीमेंट्री पर सुना, न लगातार आप डोमिसाइल, बहुत आप तीसरे फेज की बहाली में डोमिसाइल को लागू करवाना है। ये जो 60-40 का खेल खेला ना बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद, उसी का नतीजा है कि बिहार के लोग बेरोजगार हो गए, भीख मांगने पर आमदा है। और दूसरे प्रदेश के लोग जो फर्जीवाड़े करके बिहार में बहाल हुए हैं, सबको बाहर किया जाएगा। और निश्चित रूप से बिहार की अस्मिता के साथ ही जो खिलवाड़ हुआ है, इस अभ्यर्थियों के मेरिट के सबसे जो छेड़छाड़ हुआ, खिलवाड़ हुआ, उसके खिलाफ में बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है साथियों। धन्यवाद, जय हिंद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।